और देखते हैं कुछ सम्स देखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन देखा था, ऐसा था Z1 का वैल्यू 12 दिया था, Z2 -3 -4i का वैल्यू 5 दिया था। ठीक है, पूछा था फाइंड द मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 -Z2। ठीक है, तो इसको हमने किया था, इनइक्वालिटी यूज करके किया था इसको, है ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसको लोकस से कैसे करते हैं, तो मॉड Z1 इक्वल्स टू 12 सर्कल का इक्वेशन है ना, ये सर्कल इक्वेशन है, सेंटर 0 0 है, रेडियस है आपका 12। ये क्या है, ये भी सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर है आपका 3,4 और रेडियस है 5। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं। देखो तो एक है आपका 3,4, सेंटर है 5, ये आपका है सेंटर 12। ठीक है, तो इसको मैंने बनाया पहले, ये हो गया आपका मॉड Z इक्वल्स टू 12 की इक्वेशन। ठीक है, सेंटर है 0,0 और रेडियस है 12। ठीक है, दूसरा वाला है सेंटर आपका 3,4 है और रेडियस 5। रेडियस 5 का मतलब है ओरिजिन से पास करेगा ये। ठीक है, तो ओरिजिन से पास करता हुआ एक सर्कल बनाते हैं, ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, ये है सेंटर 3,4, ये है 0,0, ये मॉड Z -3 -4i इक्वल्स टू 5 की इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है, सर्कल है, सेंटर 3,4 है, रेडियस है 5, तो ये डिस्टेंस तो 5 है। ठीक है, ये भी 5 है। तो अब तुम देखो, हमको बताना है Z1 इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, है ना। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो Z1 तुम्हारा इस सर्कल पे लाई करेगा, इस येलो वाले पर। ठीक है, और Z2 जो है वो तुम्हारा ग्रीन वाले सर्कल पे लाई करेगा। तो तुम बताओ कौन से दो पॉइंट्स, एक इसका पॉइंट और एक ग्रीन वाले का पॉइंट नियरेस्ट है। नियरेस्ट पॉइंट हमको यहां पे दिख रहा है। देखो, अगर मैं इसको डायगोनली आगे प्रोड्यूस करता हूं ना, डायगोनली, ठीक है ना, तो इसको A नाम दिया, इसको B नाम दिया, C दिया, इसको O नाम दिया, इसको सपोज करो D पॉइंट दे दिया। तो Z1 -Z2 स्मॉलेस्ट होने का मतलब है इस सर्कल पर एक पॉइंट, इस सर्कल के किसी पॉइंट से नियरेस्ट कहां पर है, क्लोजेस्ट कहां पर है ना, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। देखो, तो Z1 -Z2 मिनिमम का मतलब है AB डिस्टेंस, है ना। AB क्या होगा, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 12 है, राइट। ये पूरा है AO माइनस OB, तो AO तुम्हारा हो गया 12, इसका रेडियस तो 12 है ना, बड़े सर्कल का रेडियस है 12, तो 12 माइनस और ये 5 और 5। देखो यही आंसर आया था हमारा। पिछले लेक्चर में ये हमने किया है, वो इनइक्वालिटी यूज किया था, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, है ना। तो ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इसका मैक्स वैल्यू निकालना है, Z1 -Z2 का मैक्स वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैक्स का मतलब है, अब मैक्स कब होगा, येलो वाले का कौन सा पॉइंट ग्रीन वाले से फारदेस्ट है, सबसे डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं, ये देखो, इसका B पॉइंट ले लो ग्रीन वाले का, और इस सर्कल का डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट D। तो BD जो है ना, वो है मैक्सिमम डिस्टेंस दे रहा है। Z1 -Z2 का जो मैक्स डिस्टेंस है वो आपका BD है। BD कैसे मिलेगा, BD आपको मिलेगा OB और प्लस OD। OB कितना हो गया, 5 + 5 10, और OD हो गया आपका रेडियस ऑफ द बिगर वन विच इज 12। ये कितना आएगा, 22 आएगा। ये आंसर आया था हमारा। देखो, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं लोकस के सम्स करने में। तो जब भी तुम्हें मॉड Z इक्वल समथिंग की इक्वेशन दिया हुआ है ना, दैट मींस वो सर्कल की इक्वेशन है, उसको हम ज्योमेट्री से प्लॉट करके भी आंसर्स कर सकते हैं। देखो ध्यान से एक बार, ठीक है। और देखते हैं सम्स।
ऐसे बोल दिया है इफ मॉड ऑफ z प्लस 1/z, इसका वैल्यू सपोज करो k दिया है, ठीक है। अब पूछा है उसने फाइंड मिनिमम एंड मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड z, ठीक है। तो हम लोग वही काम करेंगे, मॉड z प्लस 1/z का वैल्यू और k दिया हुआ है, तो हम लोग इनइक्वालिटी बनाते हैं। देखो अब हमको मालूम है कि z प्लस 1/z ये सिंगल मॉड है, विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू सम ऑफ टू मॉड्स, ठीक है, एंड मोर देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू मॉड्स, राइट, ये हमको मालूम है। तो हमको बोथ साइड को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, दोनों से क्या आएगा, हमको एक से मिन मिलेगा, एक से मैक्स मिल जाएगा। तो इसको मैं उठा के ले चल रहा हूं, देखो इसको मैं करता हूं। तो अपने पास क्या है, मॉड z प्लस 1/मॉड z मोर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1/z, ठीक, इसका वैल्यू k दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज k। तो आपका हो गया मॉड z प्लस 1/मॉड z, ऐसा हो गया, ठीक है। तो आपका हो जाएगा मॉड z माइनस k मॉड z प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करके रूट्स निकालेंगे तो हमको दिखेगा, देखो इसको इक्वल टू मैं सॉल्व कर देता हूं एक बार। तो मॉड z स्क्वायर माइनस k मॉड z प्लस 1 का हम लोग पहले निकाल के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये आपका आएगा मॉड z इक्वल्स टू k प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4 बाई 2, ठीक है, ठीक है। ये देखो एक बार ध्यान से, k प्लस माइनस, ये इक्वेशन सॉल्व किया मैं, ठीक है ना, रूट्स निकाल रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac आया। तो इसका मतलब है इसके दो रूट्स हैं, मॉड z आपका क्या है, k माइनस रूट ओवर k स्क्वायर माइनस 4 बाई 2, और दूसरा आपके पास है k प्लस रूट ओवर k स्क्वायर माइनस 4 बाई 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा एक चीज यहां से आ रहा है, और सेकेंड में तुमको एक दिखाता हूं। एक अपने पास इक्वेशन क्या है, ये अपने पास इक्वेशन है ये वाला, देखो दोनों देखते हैं हम लोग। दूसरा अपने पास है मॉड z माइनस 1/मॉड z, ये लेस देन इक्वल टू, इससे कर रहा हूं, ठीक है, इस वाले को सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो ये तुम्हारा k दिया हुआ है, ये हमको देगा मॉड z स्क्वायर माइनस k मॉड z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन वी हैव सेम रूट्स, k प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac करेंगे तो ये जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, देखो एक बार, ठीक है। अभी यहां से हमको मालूम चलेगा कि उसका लीस्ट वैल्यू क्या निकल के आएगा और मैक्स वैल्यू निकल के आएगा। यहां से हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आ रही है, मॉड z आपका मिलेगा k माइनस रूट ओवर k स्क्वायर प्लस 4/2, और दूसरा आपका होगा k माइनस रूट ओवर k स्क्वायर प्लस 4/2, ठीक है। अब यहां से हम आराम से बोल सकते हैं कि मॉड z का लीस्ट वैल्यू क्या होगा और मैक्स वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब हमको सम दिया रहेगा सपोज करो, ठीक है ना, हम लोग एक नंबर देके करते हैं, ऐसे गिवन है सपोज करो, हमको एक नंबर दिया है, ठीक है, हमको एक नंबर ऐसे दिया हुआ है, मॉड z प्लस 1/z इक्वल्स टू सपोज करो 4 गिवन है, ठीक है। फिर पूछा है फाइंड मिन एंड मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड z, ठीक है, वही काम कर रहा हूं मैं, देखो एक बार, फिर हम लोग वहां पर एक रिजल्ट लिखेंगे हम लोग इसके बेसिस पर। तो z प्लस 1/z लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस 1/मॉड z, ठीक है। और दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, ये अपने पास रहेगा, इधर होगा मॉड z माइनस 1/मॉड z, ठीक है, ये चीज हमारे पास निकल के आएगी, देखो,
ठीक है, बोथ साइड से इनइक्वालिटी लिख दिया मैंने इस तरह से। अभी मैं क्या करता हूं, अभी देखो यहां पर ये तो हमको मालूम है कि हमेशा 2 से ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये तो एम जी एम से हम बोल सकते हैं मॉड जेड प्लस 1 बाई मॉड जेड विल ऑलवेज बी मोर देन 2, ठीक है ना। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो हमेशा 2 से बड़ा तो रहेगा ऑलवेज। इसके हिसाब से मैं कर रहा हूं, तो मॉड जेड माइनस 1 बाई मॉड जेड, तो हमें किसी एक को ही लेके चलना है। ये तुम्हारा वैल्यू रहेगा, ये 4 गिवन है, इसको सिंप्लीफाई किया मैं, मॉड जेड स्क्वायर माइनस 4 मॉड जेड माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व किया मैं, तो मॉड जेड की वैल्यूज हमको मिल रही है 4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4, ठीक है, बाई 2 इंटू 1। यहां से हमको मिलेगा, ये 2 रूट्स यहां पर आएंगे हमारे पास, तो मॉड जेड अपना आ रहा है 2 से डिवाइड कर दिया, 2 प्लस माइनस यहां पर हो रहा है 20 हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रूट ओवर 5 होगा बस, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पर देखो, अगर इसको मैं मॉड जेड को ऐसे लिख देता हूं, मैं इसका एक रूट हमारे पास है 2 माइनस रूट 5 है, इसको मैं अल्फा नाम दे दिया, और 2 प्लस रूट 5 लिखा, उसको बीटा नाम दे दिया, ठीक है। जो छोटा रूट है उसको अल्फा नाम दिया, जो लार्जर रूट है उसको बीटा नाम दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको देखो ध्यान से, इसका मतलब है दिस इज नथिंग बट मॉड जेड माइनस अल्फा इंटू मॉड जेड माइनस बीटा, ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड जेड हमारा क्या होगा, अल्फा से बीटा के बीच में लाई करेगा। तो मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अल्फा होगा, मॉड जेड का मैक्स वैल्यू क्या होगा, बीटा होगा। तो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि अगर हम ये इनइक्वालिटी लेकर चलते हैं, मॉड जेड माइनस 1 बाई मॉड जेड लेकर चलेंगे, तो हमको इनइक्वालिटी इस तरह की बन के आएगी और वो अल्फा से बीटा के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर आप ये इनइक्वालिटी लेकर चलोगे तो वो तुम्हारा इंफिनिटी तक लेकर जाएगी, मॉड जेड प्लस 1 बाई मॉड जेड इज ऑलवेज मोर देन 2, ठीक है, एम जी एम से इज ऑलवेज मोर देन 2। तो इसमें क्या होगा, अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो मॉड जेड का रेंज ऐसा आएगा, समथिंग माइनस इंफिनिटी से m, ठीक है। और यूनियन n से इंफिनिटी, ऐसा कुछ करके आएगा। तो यहां से हमको अगर मिनिमम और मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड जेड बताना है, तो हम हमेशा नेगेटिव साइड वाला, जब मॉड जेड माइनस 1 बाई मॉड जेड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस 1 बाई जेड, इस वाले को लेकर हम प्रोसीड करेंगे। तो वहां जो हमको रेंज मिलेगा वो हमको मिलेगा अल्फा से बीटा के बीच में। तो लीस्ट वैल्यू आपका हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 और मैक्स हो जाएगा 2 प्लस रूट 5। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसा गिवन है हमारे पास में, यहां पर हम लिख लेते हैं, दोनों वैल्यू मैं तुमको दिखा दिया लिख के। तो इफ मॉड जेड प्लस 1 बाई जेड इज गिवन एज, सपोज करो के, देन मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू हम याद रखेंगे के माइनस रूट ओवर के स्क्वायर देखो ये था हमारे पास और एक ये वाला था, ठीक है ना। मैं दोनों दिखा देता हूं यहां पर, ये देखो। तो हम इसको लेकर चलते हैं, ठीक है, जो लेस देन वाला होगा। यहां पर अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, सपोज करो अल्फा है नाम, और ये अगर बीटा है, तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, हमारा बनेगा ये मॉड जेड माइनस अल्फा मॉड जेड माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0। यहां से मॉड जेड क्या आएगा, दिस बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। तो मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू होगा आपका अल्फा और मॉड जेड का मैक्स वैल्यू होगा बीटा, ठीक है। तो हम लोग लेस देन वाला नेगेटिव साइन वाला इनइक्वालिटी लेकर हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, के माइनस रूट ओवर के स्क्वायर प्लस 4 बाई 2, ये होगा आपका लीस्ट वैल्यू। और मॉड जेड का मैक्स वैल्यू जो आएगा वो आपका होगा के प्लस रूट ओवर के स्क्वायर प्लस 4 बाई 2, ये देखो, ठीक है, के माइनस रूट ओवर के स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 और के प्लस रूट ओवर के स्क्वायर प्लस 4 बाई 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमको, अगर मॉड ऑफ जेड प्लस 1 बाई जेड का वैल्यू के दिया है, तो हम मॉड जेड का मिन और मैक्स वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। और देखते हैं,
तो लास्ट क्वेश्चन में हमने लेक्चर में जो भी हमने सम्स उससे किए थे, इनइक्वालिटी यूज किया था, उन सबको हम ज्योमेट्री से भी ट्राई कर सकते हैं, राइट, लोकस का यूज करके। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में एक, गिवन है इफ mod of z minus 1 plus mod of z plus 3 this is less than equal to 8 given है, ठीक है। mod z minus 1 plus mod of z plus 3 less than equal to 8 है। पूछा है find the minimum and max value of mod of z minus 4। देखो ये चीज है हमारे पास में, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, तो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि mod ऑफ, हमने ये सीखा था mod z माइनस z1 प्लस mod ऑफ z माइनस z2 इक्वल्स टू k। ये इलिप्स होता है, z लाइज ऑन एन इलिप्स इफ दिस k इज मोर देन z1 माइनस z2। और z1 z2 क्या होता है, वो फोकस हो जाते हैं इलिप्स के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं एक बार। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट क्या है, -3,0 है, दूसरा पॉइंट क्या है 1,0 है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसको S1 नाम दे दिया, इसको S2 नाम दे दिया। तो S1 S2 का डिस्टेंस कितना है, 4 है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है K, दिस 8 इज मोर देन दिस S1 S2 बेसिकली, राइट। इसका मतलब कि इलिप्स की इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। इसके फोकस हमारे पास है, फोकस है -3,0 एंड 1,0, ठीक है। तो सेंटर क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो -1,0 हो जाएगा आपका सेंटर, ठीक है। प्लॉट करते हैं। और ये क्या होता था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2a का वैल्यू 8 है, a का वैल्यू हमको 4 मिल गया। तो प्लॉट करते हैं, देखो एक बार ऐसे कर दिया। हमारे पास सेंटर है -3,0 1 2 3, -3,0 कर दिया, -1,0 सेंटर हो जाएगा C आपका, ये 0 0 है, एक फोकस है आपका 1,0, इसको S2 नाम दे दिया, इसको S1 नाम दे दिया, ठीक है। सेंटर यहां पर है, हमको मालूम है A का वैल्यू कितना 4 है, तो सेंटर से 4 डिस्टेंस पर हमको मेजर का एक एंड पॉइंट मिलेगा मेजर एक्सिस का। तो ये 1 हो गया, आपको यहां पर मिलेगा 2 3, 3,0 यहां पर एक होगा आपका A, और यहां से 4 डिस्टेंस पीछे, मतलब 4 और 5 यहां पर, -5,0 यहां पर हमको मिलेगा A प्राइम, ठीक है। अब इसको हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं इलिप्स को। ये आपका सेंटर रहेगा, इलिप्स का सेंटर यहां पे रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनर एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। देखो ये हमने इलिप्स बना दिया, देखो सेंटर है -1,0, ठीक है, और दोनों वर्टिसेस है, एक 3,0 पर है, एक -5,0 पर है, ठीक है। A का वैल्यू 4 दे दिया हमने, A हमारा 4 आ रहा है, उसके हिसाब से बनाया। अभी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 4। अच्छा, इक्वेशन में क्या दिया है ना, अगर इक्वल टू 8 होता, सपोज करो अगर ये इनइक्वालिटी जगह पर इक्वल टू 8 होता है, इसका मतलब है कि z लाइज ऑन दिस इलिप्स, बस ये इसकी बाउंड्री पे लाई करता केवल z, बट उसने बोल रखा है दिस इज लेस देन इक्वल टू 8 बोल रखा है। इसका मतलब है कि z लाइज एनीवेयर इनसाइड द इलिप्स एज वेल एज ऑन द बाउंड्री इटसेल्फ। बाउंड्री पर भी वो लाई कर सकता है, और उसके अंदर के सारे पॉइंट, ये जितना भी एरिया है इसके अंदर कवर्ड एरिया है इलिप्स का, उसमें कहीं पर भी z लाई कर सकता है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, z माइनस 4 का मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन z एंड दिस पॉइंट 4,0 सपोज करो, ठीक है। तो 4 हमारे पास कहां पर होगा, 4 हमारे पास यहां पर होगा, देखो 4 है हमारे पास यहां पर, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, यहां पर हमको मिला 4,0, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, इलिप्स पर ये z पॉइंट यहां पर है पूरे पर, ये बाउंड्री पर भी है, उसके इनसाइड भी है, तो कौन सा पॉइंट इस
बी पॉइंट से नियरेस्ट है, ऑब्वियसली ये नियरेस्ट पॉइंट है। जब z यहां पर होगा तब सबसे क्लोजेस्ट रहेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा 1 रहेगा, मतलब z-4 का मिनिमम वैल्यू आपका होगा 1। यहां पे देखो इस पॉइंट से क्लोजेस्ट है, और इससे इलिप्स का कौन सा पॉइंट फारदेस्ट है, ये वाला एंड देख लो, देखो ये पूरा एंड है, सबसे फारदेस्ट ये है। कितना डिस्टेंस होगा ये 4 है, 5 इधर है, 4 इधर है, 9 हो गया आपका। तो z-4 का मैक्स वैल्यू क्या होगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लोकस यूज करते हैं, देखो एक बार ध्यान से। तो मॉड ऑफ z-4 का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 1 और मैक्स वैल्यू हो जाएगा इसी पॉइंट से इलिप्स का कौन सा पॉइंट फारदेस्ट है, वो वाला एंड फारदेस्ट है, ये प्राइम वाला। तो कितना डिस्टेंस है 5 ये हो गया और ये 4 हो गया, 5 4 9 हो गया। देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। तो लोकस का हम बहुत यूज करते हैं और इंपॉर्टेंट भी है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे गिवन है, let z be a complex number having argument theta lying in the first quadrant and satisfying z minus 3i, and this is equal to 3a. Mod of z minus 3i equals to 3a, which I find the value of cot theta minus 6 by z, cot theta minus 6 by z, ठीक है। तो हम आराम से लोकस से करेंगे इसको। देखो ये सर्कल के इक्वेशन है, सेंटर क्या है 0,3, रेडियस है 3। इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। ये सर्कल का इक्वेशन है, तो ये रियल एक्सिस है, इमेजिनरी है, सेंटर है 0,3, तो 0,3 आपका यहां पर हो गया और रेडियस भी है 3, तो इसको टच करेगा एक्स एक्सिस को, वो ये 0,0 है, यहां पर है सेंटर 0,3, रेडियस है 3, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, इसको वो नाम दे दिया, ठीक है, इसको ए नाम दे दिया, राइट। अभी बोल रहा है कि z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग आर्गुमेंट थीटा 0π/2 के बीच में है। तो z पॉइंट इस सर्कल पे कहीं पर लाई करेगा सच दैट उसका ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, उसका एंगल रियल एक्सिस से थीटा होना चाहिए, वो 0π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट दिखा दिया कहीं पर, ये सपोज करो z पॉइंट है, इसका ओरिजिन से मैं ज्वाइन किया, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है z, थीटा 0π/2 के बीच में ऑब्वियसली, तो इधर ही रीजन में लाई करेगा राइट हाफ में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग z को अज्यूम कर लेते हैं, लेट z इक्वल्स टू नथिंग बट r cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। r क्या हो जाएगा OP का डिस्टेंस। अच्छा ये तुम्हारा सेमी सर्कल है, तो इसको मैं अगर इससे ज्वाइन कर देता हूं तो ये 90 बनाएगा, ठीक है, डायमीटर 90 सबटेंड करेगा। तो हम लोग OP मतलब r जो है, बेसिकली r क्या होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस r है, मतलब OP मतलब हो जाएगा आपका OA sin थीटा। देखो एक बार, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो ये भी थीटा होगा, अगर वो थीटा है तो साइन थीटा आपका हो जाएगा दिस बाई OA, तो दिस हो जाएगा OA sin थीटा, ठीक है। OA आपका है 6, तो इसका मतलब हमारा काम हो गया, z आपका आ गया 6 sin थीटा टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। अभी यहां से काम कर लेते हैं हम लोग, हमको निकालना था 6/z, तो 6/z अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/sin थीटा टाइम्स cos थीटा माइनस i sin थीटा प्लस i sin थीटा। इसको रेशनलाइज कर दिया ऊपर, तो ऊपर हो गया आपका cos थीटा माइनस i sin थीटा, नीचे आपका हो जाएगा sin थीटा
इंटू कॉस प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको मिल रहा है 6/z का वैल्यू मिल रहा है। ओके, तो हो गया अपना। तो ये आपका हो जाएगा कॉस बाई साइन, आपका हो जाएगा कॉट थीटा माइनस आई साइन बाई साइन हो जाएगा आई, ठीक है। तो यहां से हमको मिल गया कॉट थीटा माइनस 6/z का वैल्यू आपको मिलेगा आई। यही आंसर है आपका, देखो ध्यान से। तो हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा। जहां भी हमको लगता है कि वो सर्कल का इक्वेशन लिखा है तो वहां हम नॉर्मल ज्योमेट्री यूज करके आंसर करेंगे, इजी होगा। देख लो एक बार। ठीक है, तो हमने जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी किया था तो वहां पर हमने एक रिजल्ट देखा था। ये था हमारे पास में 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n, इसके वैल्यू थी, ये 3 होता है इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक, एल्स इट बिकम 0 इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये आपका था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर मान लो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, यहां पर है अपने पास, जहां पर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सिमिलरली अगर हम ये बोले हैं कि 1 प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर 2p अल्फा टू द पावर 3p एंड इट गोज ऑन अप टू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स p, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका n इफ p इज अ मल्टीपल ऑफ, if p is a multiple of n, if p is a multiple of n, else it becomes 0 if p is not a multiple of n, जहां पर where 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 3 ये सब के सब जो हैं आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। मतलब अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 2π/n प्लस आई साइन 2π/n, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अगर सपोज करो 7th रूट्स ऑफ यूनिटी है सपोज, ठीक है, अगर सपोज करो इफ अल्फा ऐसे दिया हुआ है cos 2π/7 प्लस आई साइन 2π/7, अगर ऐसे गिवन है तो ये हमको समझ में आ जाएगा कि ये 2π/7 आई साइन 2π/7 का मतलब है कि अल्फा इज द 7th रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब अल्फा इज 7th रूट्स ऑफ यूनिटी है ये। तो इसका मतलब है, इसको हम यहां लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर 2p प्लस अल्फा टू द पावर 3p अप टू अल्फा टू द पावर 6p। इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 7 इफ दिस p is a multiple of, this p is a multiple of 7, else it becomes 0 if p is not a multiple of 7, else it becomes 0 if p is not a multiple of 7, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर गिवन है, पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन k 1 to 10 sin 2πk/10 11 माइनस आई साइन आई कॉस 2πk/11, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो cos 2πk/11 sin 2k/11 से हमको हेल्प मिल जाएगी, हिंट मिलेगा कि ये 11th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। इसका मतलब है ये हमको हिंट दे रहा है कि 11th रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो हम क्या करते हैं,
हम अगर अल्फा लिखते हैं, सपोज करो लेट अल्फा इज cos 2k पाई बाई 11, cos 2k पाई बाई 11 प्लस आई साइन, इसको ऐसे लिखते हैं, अल्फा लिखा मैंने cos 2 पाई बाई 11 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 11, ठीक है। अगर ये 11th रूट्स ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 3 अप टू अल्फा टू द पावर 10 का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, 0 होता है हमेशा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहां पर हम लोग समेशन का डाल देते हैं, समेशन के तुम्हारा अगर 1 से लेकर 10 तक है और cos 2k पाई बाई 11 प्लस आई साइन 2k पाई बाई 11 लिखा हुआ है, तो क्या हो, k1 रखने पर cos 2 पाई बाई 11 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 11 वो अल्फा हो जाएगा। k2 रखने पर क्या होगा, cos 2 पाई बाई 11 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 11 टू द पावर 2, मतलब अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर अल्फा 3, फिर अल्फा टू पावर 10 तक जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तुम्हारा 1 यहां से हट जाएगा, ठीक है ना। यहां से हमको सम लिखा हुआ है यहाँ पर है, अगर मैं 0 डाल देता हूं, देखो अगर मैं 0 डाल दिया तो तुम्हारा 1 वाला भी कवर हो जाएगा। k0 पर क्या हो, cos 0 प्लस आई साइन 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो 1 हो गया। k1 पर अल्फा मिलेगा, k पर 2 पर अल्फा 2, इसका वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहां पर गिवन है, पहली चीज तो है कि ये तुम्हारा cos 2 पाई बाई 11 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 11 के फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। पहले इसका माइनस आई को हम बाहर निकालते हैं, जब माइनस आई को हम कॉमन लेंगे तो k तुम्हारा होगा 1 से लेकर 10 cos 2k पाई बाई 11, ठीक है, और माइनस आई कॉमन लिया तो यहां माइनस 1 बाई आई आपका हो जाएगा प्लस आई साइन 2k पाई बाई 11। अभी सब कुछ सेट हो गया, देखो तो 1 से लेकर cos 2k पाई बाई 11 प्लस आई साइन 2k पाई बाई 11 है, इसका सम करेंगे तो 1 से लेकर पूरा करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, -1 आएगा। यहाँ पर इनिशियल ये फर्स्ट मिसिंग है ना, तो ये -1 आपका आंसर देगा आई, देख लो, ठीक है। और सम देखते हैं एक, अगर ऐसे गिवन है लेट k varying from 0 1 2 up to 6, this be the roots of equation z plus 1 to the power 7 plus z to the power 7 equals to 0, ठीक है। z plus 1 to the power 7 plus z to the power 7 equals 0, then find the value of summation k varying from 0 to 6 real part of zk, ठीक है। ये हमको करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ मल्टीपल वेज है अपने पास में, कई तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये देखते हैं पहले, तो एक तो हम ये तरीका लगाते हैं, हमारे पास है z plus 1 to the power 7 equals to minus z to the power 7 लिखा हुआ है, ठीक है। z plus 1 to the power 7 equals to minus of z to the power 7, बोथ साइड हम मॉड ले लेते हैं, बोथ साइड अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो आपका हो जाएगा मॉड z plus 1 to the power 7 equals to mod of z to the power 7 हो जाएगा। इसका मतलब है mod of z plus 1 equals to mod z हो जाएगा, देखो, ठीक है। अब यहां से हम दो तरीके लगा सकते हैं, एक मेथड ये है, एक मेथड अपने पास है, मैं z को रिप्लेस कर दिया, zk को रिप्लेस कर दिया xk प्लस आई वाई के, ठीक है। k की 7 वैल्यूज हैं, 0 से लेकर 6 तक है, 7 रूट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा अपना मॉड ऑफ xk प्लस 1 प्लस आई वाई के इक्वल्स टू मॉड ऑफ xk प्लस आई वाई के, राइट। स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो आपका हो गया xk प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो गया xk स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, ठीक है।
तो वाई के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2x के प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। इसका मतलब है x के इक्वल्स टू आ गया माइनस हाफ, मतलब रियल पार्ट ऑफ z के क्या आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ k आ रहा है, रियल पार्ट ऑफ z के क्या आएगा, माइनस हाफ आएगा। तो इस हिसाब से जो उसने सम दे रखा है k आपका जा रहा है 0 से 6 तक, रियल पार्ट ऑफ z के पूछा है, तो हर किसी केस में तो माइनस हाफ आता रहेगा 7 टाइम्स, राइट। तो आंसर आएगा -7/2। ये एक मेथड है अपने पास में, देख लो, मैं सिंपली मॉड लेके उसके बाद में x प्लस आई वाई से रिप्लेस कर दिया। सेकेंड है, इसको मैं ऐसे देख सकता हूं, z -1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z -0। देखो लोकस याद करो वो दिन, इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ z -z1, ये मैंने लिखाया था, z -z1 इक्वल्स टू z -z2 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है z लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2, राइट। इसका मतलब क्या था कि z1 z2 अगर पॉइंट यहां पर है तो z का डिस्टेंस z1 z2 से इक्वल होगा, इक्वल तभी होगा जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। यहां पर कहीं पर z होना चाहिए, राइट, यहां कहीं z होना चाहिए, इसका डिस्टेंस जो है दोनों एंड से इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट क्या है, एक तो है -1 पॉइंट, एक है 0। तो अगर इसको हम प्लॉट करते हैं, एक अपने पास है -1, एक है अपने पास 0, तो z कहां लाई करेगा, z लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, -हाफ। इसके ऊपर कहीं पर भी z लाई करेगा, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल मेंटेन रहेगा। तो इसका मतलब है कि z इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, इसके ऊपर अगर लाई करेगा तो उसका रियल पार्ट हमेशा क्या रहेगा, इसका रियल पार्ट हमेशा -हाफ रहेगा। इमेजिनरी पार्ट चेंज होता रहेगा बट रियल पार्ट विल ऑलवेज रिमेन -हाफ। अगेन वी हैव सेम थिंग कि आपका 0 से 6 तक रहेगा, रियल पार्ट ऑफ z के पूछा है, हर किसी का तो रियल पार्ट क्या होगा, -हाफ रहेगा, 7 टाइम्स आपका -7/2। ये देखो, ये अप्रोच है अपने पास में। एक और तरीके से हम कर सकते हैं इसको, लाइक 7th रूट्स ऑफ यूनिटी से कर सकते हैं। कैसे, एक बार देखते हैं। हमारे पास है z + 1 to the power 7 इक्वल्स टू -z to the power 7, ठीक है ना। इसको लिखा मैं z + 1 by -z to the power 7 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि -1 प्लस इसका मतलब है z + 1 by -z, ये आपका हो जाएगा 1 to the power 1/7। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 7th रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना। cos 2π/7 प्लस i sin 2π/7 की पावर k लिखा हुआ है, वेयर k गोज फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू 6 तक जाएगा, ठीक है। 1 को मैं लिख सकता हूँ cos 2π/7 प्लस i sin 2π/7 टू द पावर k लिख दिया, k को बाहर लेके चला गया, ठीक ना। पहले 1/7 बाहर तक, k अंदर तक, मैं k को बाहर किया, उसको अंदर ले लिया। अच्छा, इसका मतलब हो गया, ये आपका लिखा है cos 2kπ/7 प्लस i sin 2kπ/7, राइट। ये अपने पास क्या, -1 1/z लिखा हुआ है, ठीक है। -1 1/z लिखा हुआ है, तो यहां से हम लोग z निकालेंगे, तो यहां से -1/z अपने पास क्या आएगा, 1 उधर जाएगा, 1 प्लस cos 2kπ/7 प्लस i sin 2kπ/7, ठीक है। तो यहां से z हो जाएगा आपका -1/1 प्लस cos 2kπ/7 प्लस i sin 2kπ/7। देखो ध्यान से, माइनस ऑफ रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। तो ये आपका z क्या देगा, -1/1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 करेंगे तो आपको मिलेगा kπ/7, ठीक। ये आपका होगा i sin टाइम्स 2 sin kπ/7 kπ/7 प्लस
और इंटू कॉस के पाई बाई 7, ठीक है। देख लो एक बार, यहां पर हमने क्या किया, -1/2 cos के पाई बाई 7 कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा cos के पाई बाई 7 प्लस आई साइन के पाई बाई 7, ठीक है। cos के पाई बाई 7 माइनस आई साइन के पाई बाई 7, दो क्या होगा, उससे मैं रैशनलाइज किया ऊपर, तो आपका हो गया -1/2 cos के पाई बाई 7, और ऊपर अपने पास आ जाएगा cos के पाई बाई 7 माइनस आई साइन के प्लस आई साइन के पाई, सॉरी यहां पर प्लस था तो ऊपर हो जाएगा माइनस से हमने उसको के पाई बाई 7 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, बॉटम हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी cos स्क्वायर के पाई बाई 7 प्लस आई साइन प्लस साइन स्क्वायर के पाई बाई 7, वो तो तुम्हारा हो जाएगा 1, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -12 प्लस आई टाइम्स 10 के पाई बाई 7, देखो ये हमको z मिल रहा है, -12, ठीक है, इससे डिवाइड cos के पाई से कैंसिल होगा, -12 बचेगा और बाकी तुम्हारा माइनस माइनस प्लस होके आई टाइम्स साइन के पाई बाई 7 बाई cos के पाई बाई 7 तुम्हारा हो गया 10 और बाई 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा बॉटम वाला 2 था। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज -12, रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज -12, तो z1 z2 z3 z4 z5 z6 जितने भी हैं सबके सब वैल्यू क्या रहेगी, -12 रहेगा। तो अगर हम k की साइकिल चलाते हैं 0 से 6, तो रियल पार्ट ऑफ zk की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, -12 कितनी बार, 7 टाइम्स, -7/2। देखो एक बार, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो किसी भी वे से आप कर सकते हो, अब लोकस के रास्ते से कर सकते हो, या फिर आप कार्टेशियन में इसको कन्वर्ट कर लो, z को x प्लस आई वाई से रिप्लेस कर दो, या फिर आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी में जाके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और देखते हैं 2-3 सम्स ऐसे गिवन है, अगर ऐसे बोलते, इफ 1 z1 z2 z3 up to zn minus 1 are nth roots of unity, then find the value of 1/3 minus z1 plus 1/3 minus z2, it goes on up to 1/3 minus zn minus 1, ठीक, इसका वैल्यू निकालना है। तो हमको मालूम है कि अगर 1 z1 z2 z3, तो जब हमने nth रूट ऑफ यूनिटी पूरा डेराइव किया था ना, तो वहां पर हमने इसका यूज किया था कि भाई z टू द पावर, z तुम्हारा था 1 टू द पावर 1/n था, इसका मतलब है z टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स है 1 z1 z2 z3 अप टू zn माइनस 1, ठीक है। तो z टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स 0 के n रूट्स हैं 1 z1 z2 z3, तो हमको मालूम है इसके रूट्स ये हैं, तो आई कैन राइट दिस थिंग, मैं इसको लिख सकता हूं z माइनस 1 z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3, इट गोज ऑन। देखो ये काम लोग कर सकते हैं, राइट। इसके रूट्स हो गए आपके 1 z1 z2 z3 हो गया। अभी हमें क्या करना है कि पहले तो ये समेशन, पहले प्रोडक्ट से हमको पहले समेशन में लेके जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लॉग अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो लॉग ऑफ z टू द पावर n माइनस 1 आपका सब कुछ सम में चला जाएगा, ये z माइनस 1 लॉग z माइनस z1 प्लस लॉग z माइनस z2, इट गोज ऑन, ये आपका हो गया लॉग ऑफ z माइनस zn माइनस 1, ठीक है। अभी हमको इनको रेसिप्रोकल में लाना है, लॉग को हटाना है, तो कैसे मिलेगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, ये आपका होगा nz टू द पावर n माइनस 1 बाई z टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 1 बाई z माइनस 1
ये हो गया 1 बाई जेड माइनस जेड वन। अभी हमको दिख गया क्या करना है, z को 3 से रिप्लेस कर देना है, बस चलता रहेगा 1 बाई जेड माइनस जेड एन माइनस वन। ठीक है, देखो अभी हमें जो चाहिए उसमें क्या है, z की जगह पर 3 को बिठा दिया गया है, तो z की जगह पर 3 चिपका देते हैं, तो क्या होगा n 3 टू द पावर n माइनस वन बाई 3 टू द पावर n माइनस वन, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस वन, 1 बाई 2 इसको इधर लेकर आ गया, माइनस हाफ हो गया, और बाकी हमको जो चाहिए था वो मिल गया यहाँ पर 3 माइनस जेड वन प्लस 3 माइनस जेड टू, ये चलता रहेगा 1 बाई 3 माइनस। तो इस पर बहुत से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी पर, इसी पर्टिकुलर, तो हम लोग स्टार्टिंग यहां से करते हैं, ध्यान रखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम यहां से कुछ भी कर सकते हैं, अगर वो प्रोडक्ट में कुछ पूछ रहा है तो डायरेक्टली हम z को कुछ किसी नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, और या फिर अगर हमको सम में जाना है, उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो हम डिफरेंशिएट करके उससे पहले लॉग लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो ये चीज, ठीक है, देखो एक सम और देखते हैं। तो अगर ऐसे गिवन है इफ मॉड z इक्वल्स टू 1 दिया है, ठीक है ना, और पूछ लिया फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट representing the complex number -1 plus 3z। ठीक है, गिवन क्या है, मॉड z इक्वल्स टू 1 गिवन है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 plus 3z। तो तुम एक चीज ध्यान रखो, अगर कहीं पर भी हमको ऐसा दिखता है, सपोज करो मॉड z माइनस 2 इक्वल्स टू लेट्स से 2 लिखा हुआ है, ठीक है, हमको z को अज्यूम करना है कुछ, तो अगर मॉड ऑफ z माइनस 2, तो z माइनस 2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉड कितना है, 2 है ना, तो आप उसको हमेशा पोलर फॉर्म में लेके जाओ। क्या करो, z माइनस 2 को रिप्लेस अज्यूम कर लो, उसका मॉडुलस 2 है ना, 2 cos थीटा प्लस i sin थीटा, हो गया काम। z माइनस 2 का मॉडुलस 2 है ना, तो z माइनस 2 को पूरा अज्यूम कर लो, 2 टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, यहां से हमको 2 का वैल्यू मिल जाएगा 2, यहां से हमको z मिल जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसके आगे आप रिप्लेस कर सकते हो, सिंप्लीफाई करना है तो 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना, यहाँ पर 2 कॉमन हो गया तो हमको यहाँ पर और सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ से आप ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस i 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, आप कॉमन ले सकते हो 2 cos थीटा बाई 2, तो हो जाएगा 4 cos थीटा बाई 2, ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस i sin थीटा बाई 2। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं पूछता हूं कि मैंने क्या अज्यूम किया, z माइनस 2 को मैं अज्यूम किया, तो z माइनस 2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट है थीटा। अगर मैं z का आर्गुमेंट पूछता हूं तो z का मॉडुलस तो रहेगा, अगर मॉड की बात करता हूं तो वो रहेगा 4 cos थीटा बाई 2, अगर मैं z का आर्गुमेंट की बात करता हूं तो आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा बाई 2 है इस पर्टिकुलर केस में, है ना। ये 2 और 2 मैच हो गया ना, तो हमें कॉमन मिल गया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। तो यहाँ पर z का आर्गुमेंट क्या है, ये एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा बाई 2, राइट। तो यहां पर क्या हमारे पास है, मॉड z का वैल्यू 1 दिया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, हमको लोकस निकालना है तो पोलर फॉर्म में रखो, z का मॉडुलस तो 1 हो गया और cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया, z हो गया cos थीटा प्लस i sin थीटा। उसने बोला फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस 3z, तो -1 प्लस 3z को मैं अज्यूम कर लिया h प्लस ki, ठीक है, हमको लोकस निकालना है, तो पॉइंट जो हम लोग 2D में करते हैं तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो पॉइंट अज्यूम कर लिया h कॉमा k, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, -1 प्लस 3z क्या है, cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल्स टू h प्लस ki, ठीक है। तो यहाँ से हमको h रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर रहा हूँ बोथ साइड से, h क्या मिलेगा, -1 प्लस 3 cos थीटा, और k क्या हो जाएगा आपका 3 sin थीटा, बस हो गया। साइन cos को एलिमिनेट करना है ना, थीटा गायब करना है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 कर देंगे हम, तो -1 प्लस 3 cos थीटा हो गया आपका h और 3 sin थीटा हो गया k।
तो हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कर दिया, हमको लोकस मिल गया। साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा, k स्क्वायर बाय 9 और कॉस स्क्वायर थीटा होगा h प्लस 1 का स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। h को हमने x कर दिया, k को y कर दिया, तो x प्लस 1 स्क्वायर बाई x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। देखो x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सर्कल की इक्वेशन आ गई। देखो सर्कल आ गया, सेंटर है आपका -1,0 और रेडियस है 3। तो लोकस भी निकालना है तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं, कोई भी अगर z का कोई रिलेशन दिया है मॉड के फॉर्म में तो इमीडिएटली उसको cos थीटा प्लस sin थीटा के फॉर्म में एज्यूम करते हैं और बाहर लिखते हैं उसका मॉडुलस क्या है, उसका मॉडुलस जो भी रहेगा वो लेके हम फिर वहां से z निकालते हैं। यहां पर पहले से z गिवन है तो हमें वही एज्यूम करना पड़ा। बट अगर ऐसा सिनेरियो होता तो हम सेम काम करते और ला के फिर हम इक्वल टू h प्लस ki करके रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते और उसी तरह से हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से सिंप्लीफाई करते जाके उसको। ठीक है, देख लो इसको, ऐसे हम लोग लोकस के सम्स करते हैं।